तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ सीखे, विलोपन विधि। इसका इस्तेमाल हम इन समीकरणों को हल करने के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे ये दो समीकरण है हमारे। ठीक है, इस थोड़ा सा हल्का बनाओ। मान लिया दो समीकरण है। ठीक है, अब तक हमने कौन कौन सी विधि सीख ली समीकरणों को हल करने की? ग्राफीय विधि, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि। अब तक हमने केवल ये दो विधि सीखी। ठीक है, अब ये तीसरी विधि है, विलोपन विधि। ठीक है, इसको देख के कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। विलोपन का मतलब है, देखो ये किससे बना? विलुप्त से। विलुप्त का मतलब गायब हो जाना। ठीक है, तो एक चर का, ठीक है, या तो एक्स का या वाई का, दो चर है ना इसमें, एक्स और वाई, तो एक चर का विलोपन कर देते हैं हम, एक चर को विलुप्त कर देंगे। ठीक है, और केवल एक चर का मान आ जाएगा। फिर जो चर का मान आया उसको समीकरण में रखने से फिर दूसरे चर का मान आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने। जैसे पहली समीकरण है 3x माइनस 7y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, तो हम पहले ही पहले ही इस समीकरणों को देख के ये फैसला कर ले कि हम किसको विलुप्त करना चाह रहे हैं, x को या y को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अभी तो देखो आप सोच रहे हैं मन में, लेकिन बाद में आपको देखने से पता लग जाएगा कि आसान किसे है करना, x को ज़्यादा आसान है करना या y को ज़्यादा आसान है करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं खुद अगर बताऊँ तो यहाँ पे x को विलुप्त करना, एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस पूरे समीकरण को 3 से गुना कर दूंगा, समीकरण 2, तो 3x बन जाएगा। यानी कि इस 3 की गुना इसमें भी होगी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये 3x बन जाएगा, ये 9y और ये 12। ठीक है, तो ये 3x और ये 3x, यानी कि सेम चीज़ें जब बन जाएगी, क्योंकि मैं x को हमारा क्या करना चाह रहा, विलुप्त करना चाह रहा, तो x वाली सेम चीज़ें बनाने के बाद या तो घटा दूँ या जोड़ दूँ। ठीक है, जो सवाल के हिसाब से करना पड़ेगा, जो भी परिस्थितियाँ होंगी, घटाना है जोड़ना उनके हिसाब से पड़ेगा। तो यदि मैं घटा और जोड़ दूँ तो हमारा x वाला हट जाएगा और केवल y वाला बचेगा। ठीक है, y के पदों में आ जाएगा, यानी कि y में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और y का उत्तर आने के बाद पहले में रख दो या दूसरे में, वहाँ से x का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझे बात? करके दिखाया। जैसे देखो अभी बताया, एक समीकरण है 3x माइनस 7y बराबर 2, एक है x प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, तो यदि मैं इसमें से x को विलुप्त करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है 3 और यहाँ पे x के साथ क्या है 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुझे बराबर बनाना पड़ेगा, वहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 से मैंने पूरे को गुना कर दी। ठीक है, पूरे को गुना करने पे क्या होगा, यहाँ तो हो गया 3x प्लस 3 तिया 9y और बराबर 3 चौक 12। ठीक है, समीकरण 2 को जब 3 से गुना कर दे, ये बन गया। और पहला समीकरण यही है हमारे पास, 3x माइनस 7y बराबर 2। ठीक है, अब ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 3x है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 6x आ जाएगा और y में भी आएंगे, 2y आ जाएंगे और ये भी आओगे, यानी कि x और y में फिर एक और समीकरण बन जाएगा। तो उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो क्या करेंगे हम, यदि हम इसमें से घटा दें तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी क्योंकि ये माइनस है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाग में किया था। अच्छा, अब 3x में से 3x गए, 3x प्लस के 3x माइनस के तो कट गए। अब प्लस के 9y और प्लस के 7y, ठीक है, कितने हो गए 16y बराबर प्लस के 12 माइनस के 2, ठीक है, कितने हो गए 10। ठीक है, तो y बराबर क्या आगा हमारा यहाँ पे 10/16। ठीक है, y बराबर 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, y आ गया हमारा। ऐसे ही फिर हम x को निकाल सकते हैं पहले समीकरण से। पहले समीकरण से 3 गुना x माइनस 7 गुना y क्या है हमारा 5/8, y हमारा 5/8 और बराबर में है 2। ठीक है, बस इसे हल करेंगे। 3x माइनस 7 पंजे 35/8 बराबर 2।
और हल करो। 3x बराबर 2 प्लस 35/8, ये 8 उधर चला गया, 35/8 उधर चला गया। 3x बराबर 8 दूनी 16, 16 और 35 51, और बटे में क्या 8, और x बराबर 3 से 51 कितनी बार कट गया 17 बार, और बटे में 8। तो x का मान 17/8 और y का मान 5/8। तो इसमें जो हमारा मकसद उत्तर लाना था, हमारा मकसद था केवल इस चीज़ को समझाना यहाँ पे। तो ठीक है, विलोपन विधि को, जब किसी एक चर को x को या y को विलुप्त कर दिया जाए, ठीक है, तब उस चीज़ को विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, और विलुप्त क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारा एक चर का मान आ जाए और उससे फिर दूसरे का मान आ जाए, यानी कि समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, अब देखो इस पे सवाल करो, प्रश्नावली 3.4। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो ये कुछ समीकरण दे दिए, 4 जोड़े दे दिए इन्होंने, और कहा कि इन्हें विलोपन विधि से भी करो और प्रतिस्थापन विधि से भी करके देखो, और बताइए कि कौन से सवाल के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा आसान और अच्छी लग रही इन सवालों के हिसाब से। ठीक है, देखो जैसे सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, x + y = 5 और 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखो पहले हम इन्हें किस विधि से करके देखेंगे, पहले विलोपन विधि से करके देख रहे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x है और ये 2x है, ये y है, ये 3y है, तो इसमें से y को विलुप्त कर लो या फिर x को, एक ही बात है। ठीक है, तो यदि हम पहले वाले में 2 की गुना कर दें, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सके, डायरेक्ट ऐसे ना करने के बजाय, समीकरण 1 में 2 की गुना करने पर, 2 की गुना कब करेंगे, जब मैं x को विलुप्त करना चाह रहा, तभी तो इसका और इसका गुणांक बराबर बनाना पड़ेगा। यदि मुझे y को विलुप्त करना हो तब 3 की गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि y के गुणांक को बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 की गुना करने पर, ठीक है, 2 की गुना करने पर देखो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, 2x जब यहाँ पे गुना करी प्लस 2 गुना y 2y और बराबर 2 पंजे 10। ठीक है, समीकरण 1 ये बन गया। और अब ये समीकरण नहीं, 2x - 3y = 4। ठीक है, अब इनको हल कर दो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है क्या करना चाह रही है। ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 2x है प्लस का, यहाँ भी प्लस का 2x है। ठीक है, तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करने पड़ेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, बराबर से इधर वाले इधर से घटाऊंगे और बराबर के उधर वाले उधर से घटाऊंगे। ठीक, 2x प्लस का 2x माइनस का कट गया। ठीक है, प्लस के 2y और प्लस के ही 3y, तो 5y हो गए प्लस के, बराबर प्लस के 10 और माइनस के 4, प्लस के 10 माइनस 4, तो बराबर हो गया 6। ठीक है, तो y क्या आ गया हमारा, y आ गया 6/5। ठीक है, अब देखो यहीं से फिर पहले समीकरण से इससे निकाल दो। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब y का मान रखेंगे, x प्लस y क्या है हमारा 6/5 और बराबर है कितना 5, तो x क्या आगा हमारा 5 - 6/5 और x बराबर 5 पंजे 25 - 6 19 और बटे 5। ठीक है, साधारण एलसीएम लेकर हल कर दो इसको, उत्तर क्या हो जाएगा 19/5।
x हमारा 19/5 हो गया और y हमारा 6/5 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा किस विधि से हुआ, विलोपन विधि से। ठीक है, अब करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है जी, लिख भी लो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, देखो समीकरण पहला तो ये रहा हमारा, x + y = 5, समीकरण 1, और 2x - 3y = 4, ये हमारा समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि करने के लिए हमें सबसे पहले एक चर में बनाना पड़ेगा इसे, कोई से भी एक समीकरण को। जैसे यदि मैं पहले वाले से निकाल लूँ, x बराबर क्या होगा, 5 - y, यानी कि y को इस तरफ भेज दिया, केवल x का मान निकाल लिया मैंने। ठीक है, अच्छा इसको मान लिया मैंने समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, समीकरण किससे करा हमने, 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास 5 - y। अच्छा, अब समीकरण 3 और 2 को एक जगह मिला दो, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख दो। तो 2 लिख दो पहले, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 2 और 3 को मिलाने पे क्या होगा, अब 2 गुना x का मान क्या है मैं पता, 5 - y, 5 - y, फिर -3, y को तो y रहने देंगे। ठीक है, और बराबर 4। अब इस समीकरण में ध्यान से देखो, केवल y बचा है, x तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब बाकी हल करो, 5 दूनी 10, -2 गुना y 2y, -3y = 4। ठीक है, ये जो ये 10 है उधर चला जाएगा, माइनस के 10 हो गए, और पहले ही हल कर दो, -2y -3y, यानी कि -5y बराबर 4। यहाँ पे प्लस का है और ये 10 इधर आगे माइनस का हो गया, तो -5y बराबर 4 में से 10 गए, -6, और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया, 6/5। y क्या आ गया, 6/5। ठीक है, y आ गया 6/5। उसके बाद अब हम समीकरण 3 में यदि y का मान रख दे तो हमारा x भी आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखो ये रही, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y, y क्या है, 6/5, इनके बराबर 5 × 5 = 25 - 6, और बटे में क्या, 5। तो x बराबर क्या हो गया, 25 - 6 क्या हो गया, 19, और बटे में 5। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब देखो आपको यदि इस विधि में देखो और उस विधि में देखो क्या क्या अंतर दिखता होगा। इस विधि में आप यदि देखो तो केवल 2 लाइनें करनी पड़ी। ठीक है, ये तो लाइन लिखी है हमने, ऐसी लाइनें तो उसमें भी लिखते हैं, 2 लाइनों में ही करना पड़ा जो भी करना पड़ा, और उसके बाद उत्तर ही लिखे हमने। ठीक है, y का मान और x का मान। यदि उस वाली विधि में देखो तो उसमें पहले एक और समीकरण निकाला, फिर उसका मान उसमें रखा, फिर ऐसे हल किया, और फिर इस तरीके से मान आया एक, फिर उसके बाद दूसरा आया। ठीक है, तो आप देख सको कि कोई सा भी, ठीक है, दोनों विधि में से जौन सा आपको अच्छा लगे उस विधि से करो। लेकिन कई बार क्या होगा, सवाल में बोला जाएगा कि इस समीकरण को यानी कि इस युग्म को इस विधि से हल करो, तो वहाँ पर आप ये वाली विधि नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके नंबर आपको 0 मिलेंगे। यदि बोला गया उस विधि से करो तब ये नहीं लगा सकते। लेकिन यदि बोल दिया कि ये एक समीकरण, मतलब ये दे दिए और बोला कि इसके हल निकाल दो, विधि बताई नहीं कौन सी विधि लगानी, तब आप कोई सी भी विधि लगा सको। ठीक है, जो आपकी बुक में है उनमें से। अब देखो अगला सवाल। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, कौन सी आपको अच्छी लग रही, किसी को ये वाली अच्छी लगी, किसी को वो वाली अच्छी लगी। ठीक है, ये वाली उन्हें अच्छी लगेगी जिन्हें यूँ दिख रहा कि ये तो जल्दी हो गया, और वो वाली उन्हें अच्छी लगेगी जिन्होंने पहले प्रैक्टिस कर रखी उसकी, और वे सोचेंगे कि यही आसान है हमारे लिए, तो ये आ गया हमें, ये नई चीज़ नहीं सकती। ठीक है, चलो देखो अब सवाल नंबर 2 देखो, पहले का ही दूसरा। ठीक है, पहले का दूसरा भी ऐसा ही है, पहले का तीसरा और चौथा करेंगे। ठीक है, दूसरा आपको करना, पहले का तीसरा देखो। चलो
इसमें भी कर दो भाई। तीन एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये हमें सवाल दे दिया, ठीक है। तो हम कौन सी विधि से करेंगे? पहले विलोपन विधि से और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से करेंगे पहले, विलोपन विधि, ठीक है। अब देखो पहले तो इन्हें सही तरीके से लिखेंगे, यानी कि एक्स वाई वाले एक तरफ और जो अचर है उनको दूसरी तरफ बराबर के, ठीक है। तो 3x माइनस 5y, यहाँ तक तो ऐसे ही है। अब ये जो माइनस का 4 है ये बराबर के उधर जाकर प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बन गया पहला समीकरण। इसी तरीके से अगले वाले को देखो, 9x तो यहाँ पे है ही, y वाले को और इसी तरफ ले आओ, माइनस 2y और बराबर कितना 7। ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब हमें इसे हल करना है किस विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है। या तो x को विलुप्त करो या y को, ठीक है। देखो यदि आपको y को विलुप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 5 है, एक जगह 5 है, एक जगह 2 है। तो इन दोनों को बराबर बनाना कैसे करेंगे? ऊपर तो गुना करेंगे पूरे को 2 से, यानी कि इस वाले से, और नीचे पूरे को गुना कर देंगे इस वाले से, समझे। देखो यदि x को हटाना हो, x को विलुप्त करना हो, तब तो बिल्कुल आसान है। क्या? ऊपर वाले में यदि मैं 3 की गुना कर दूं तो 3 3 9x यहाँ पे और 9x यहाँ पे पहले से ही है, तो x वाले हट जाएंगे। यदि मुझे y को हटाना हो तो क्या करेंगे? y को हटाने के लिए ऊपर वाले में तो देखो यहाँ तो 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर वाले में तो कर देंगे 2 की गुना और नीचे वाले में कर देंगे 5 की गुना, ठीक है। x को तो आप हटा ही लोगे, y को हटा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 की गुना करी, 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। यहाँ से तो ये आ गया पहले समीकरण से। दूसरे से देखो 5 नम 45x माइनस 5 दूनी 10y और बराबर 7 पंजे 35, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो y के गुणांक बराबर आ गए, माइनस के 10 और माइनस के 10, ठीक है। तो यदि माइनस माइनस के ये दोनों यदि सेम साइन के है तब हमें माइनस करना पड़ेगा, यदि अलग अलग साइन के होते तो प्लस कर देते, ठीक है। तो देखो माइनस किया, यानी कि पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस किया, ठीक है। ऐसे लिख भी सको आप, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें नए नाम भी दे सको, ठीक है। नए नाम कैसे? समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। नए नाम दे दिए, पहले वाले को 3 दे दिया और दूसरे वाले को 4। नए नाम क्यों दे दिए? क्योंकि गुना करने के बाद थोड़ी सी बदल गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर 3 में से जब 4 घटा दिया, 6x में से 45x घटाया, ये प्लस के है, ये माइनस के हो जाएंगे यहाँ पे जब माइनस करेंगे। प्लस के 6 माइनस के 45, तो माइनस के 39 बच गए, ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सके, इन दोनों को फिर वापस से यहाँ लिखें, नीचे एक लाइन खींचे, फिर सबके साइन बदल के दिखावे और फिर वो कर दे, ठीक है। या फिर जैसे हमने 7 तो लिख ही दिए, बस घटाना घटाना ही तो है, ठीक है। ज़्यादा फर्क तो है नहीं, केवल घटा के नीचे लिख दो, ठीक है। हमने लिख दी, बाकी सारी चीज़ें तो लिख दी हमने 3 से 4 को घटाने पर, ठीक है। 6 और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। अच्छा, ये माइनस के 10 है, ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 10 प्लस के 10 कट गए। ये 8 है, ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 35, तो 35 में से 8 गए तो बराबर माइनस के 27 बच गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x बराबर माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 27/39, ठीक है। 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 नम 27 और 3 से 13 बार, तो x का मान तो आ गया हमारा 9/13, ठीक है।
x का मान आ गया 9/13। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर कर दो, y बराबर पहले समीकरण में रख दो इसका मान, ठीक है, किसका, x का, पहले में, ठीक है, समीकरण 1 से। देखो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले में रखो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में से कोई से में ही रख दो, इसमें से एक बार मान निकलते ही कोई से में ही रख दो, ठीक है। मैं पहले में रख रहा तो 3 गुना x का ही मान आया हमारे पास, कितना है, 9/13, 3 गुना x था, ठीक है। उसके बाद है -5y और बराबर है 4, ठीक है। उसके बाद 9 × 27/13 हल करने के बाद -5y बराबर 4, 5y को यहीं रखो, 27/13 को उस तरफ ले जाओ, माइनस के 5y है यहाँ पे, और बराबर 4 - 27/13, ठीक है। -5y बराबर 13 चौका 52, 52 में से 27 गए तो 25, लेकिन 52 तो है प्लस के और 27 है माइनस के, तो प्लस के 25, ठीक है, और बटे में 13, भूल लो मत, ठीक है जी। उसके बाद y बराबर क्या होगा, देखो 5 से तो कट गया 5 बार, तो y तो आ गया 5/13, लेकिन इस तरफ माइनस है तो उस तरफ चला जाएगा, और y बराबर -5/13। ये तो साधारण गुणा भाग है ये वाली, तो ये तो आपने पहली क्लासों में भी करी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको समझने में। अब देखो आगे, ये तो होगी एक विधि से, कौन सी, विलोपन विधि से। अब हम इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इसी सवाल को, ठीक है। तो देखो समीकरण पहला देखो, 3x - 5y बराबर 4, समीकरण 1, 9x - 2y बराबर 7, ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो चलो इसको हल करेंगे। अब देखो किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकाल लो, ठीक है। जैसे मैं पहले से ही निकाल लूँ यदि, तो 3x बराबर क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x बराबर 4 और प्लस में 5y पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 3x का मान यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकूँ 3x का मान, ठीक है। निकालने को तो मैं x का भी निकाल लूंगा, लेकिन x का मान क्या होगा, देखो 4 + 5y/3, x का मान तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे 9 गुना x है, यानी कि इसमें 9 की गुना होगी वापस से, तो 3 × 9, नीचे वाला तो फिर भी कटेगा, ठीक है। और यदि मैं 9x को इस तरीके से बताऊं कि 3 गुना 3x है, 3 गुना 3x, क्योंकि अभी तो 3 × 9x होगा, 9x को 3 गुना 3x लिख सकूं, तो 3x का तो मान हमें पता ही है, और गुना में 3, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। तो देखो कोई सही तरीका लगा लो, x का मान निकाल के कर लो यहाँ से, या फिर 9x मतलब 3x का ही रख दो। जैसे 9x को मैंने क्या करा, ये तो हो गया समीकरण 1 से निकालना हमने, समीकरण 3 बन गया है। तो अब समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 और 3 से देखो क्या हुआ, 3 गुना 3x है ये वाली चीज, 3 गुना 3x, तो 3x का ही मान हमारे पास है 4 + 5y - 2y और बराबर में 7, ठीक है। इसे हल करो, 4 × 12 प्लस 5 × 15y - 2y बराबर 7, 12 को उस तरफ ले जाएंगे और बाकी y वाले यहीं रखेंगे, 15 में से 2 गए 13y और बराबर 7 में से 12 गए -5, क्योंकि 7 - 12 होंगे, ठीक है। प्लस के 12 उस तरफ जाएगा माइनस के 12, तो y तो हमारा आ गया -5/13, ठीक है। अच्छा, अब y का मान रख देंगे हम किस में, समीकरण 3 में,
ठीक है। अब समीकरण 3 से 3x बराबर 4 प्लस 5y, 5y का मतलब है 5 गुना वाई, वाई है हमारा 5/13 माइनस के, तो 3x हमारा हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 5×5 = 25/13 और 3x हमारा हो गया क्या 13 चौको 52, 52 में से 25 गई 27/13, ठीक है। और x बराबर क्या होगा 3 से 27 9 बार कट गया 9/13, ठीक है। x ये हो गया y ये हो गया, ठीक है। मिला के देख लो यही मान आया क्या x बराबर 9/13, y बराबर माइनस के 5/13, हमेशा सेम आने चाहिए मान, ठीक है। जो इस विधि से आया उस विधि से भी हो। अच्छा, तो आपने देखा विलोपन विधि से भी कर लिया हमने और प्रतिस्थापन विधि से भी कर लिया, दोनों विधि से कर लिया। अब आप देखो कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही, ठीक है। सीखनी दोनों पड़ेगी, ठीक है, बल्कि जो आगे विधि होगी वे भी सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो अगला देखो सवाल नंबर 4, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा फर्क क्या है, केवल कि इसमें बटे में आ रही है चीज़ें, ठीक है, यानी कि भिन्न आ रही है इसमें। तो देखो इसे कैसे हल करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, जैसे पहले बता रखा, क्या सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 4 देखो कि x + 2 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। इसमें अलग कुछ नहीं है सवाल में, केवल एक ही चीज़ अलग है, क्या कि ये बटे में आ गई। अगर ये बटे के हट जाए तो ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये बटे हटाने के लिए क्या करने पड़ेंगे हमें, जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, बटे वालों का, केवल बटे वालों का देखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 6 से इस पूरे समीकरण को गुना कर देंगे एक बार, ठीक है। पूरे को जब गुना कर देंगे तो यदि 6 यहाँ पे रखे तो 2 3 6 यानी कि 3x हो गया। डायरेक्ट ना करो, एक लाइन बढ़ा लो, कोई बात नहीं। x/2 प्लस 2y/3 और बराबर -1, इसे तो गुना कर रहा मैं 6 से पूरे समीकरण को, और x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ पे देखो बटे में क्या है, केवल 3 है, तो 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, तो 3 से गुना कर दी, ठीक है। उस तरफ रख लो या सामने रख लो, एक ही बात, ठीक है। अब 6 से जब मैं इसे गुना करूँगा तो 6 की जब इसमें गुना होगी, यानी कि 6 गुना x/2 प्लस 6 गुना 2y/3 बराबर 6 गुना -1, ये तो पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या होगा, 3 गुना x माइनस 3 गुना y/3 बराबर 3 गुना 3, ठीक है। अच्छा, इसे हल करो, 2 से 3 बार कट गया, 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 गुना x 3x प्लस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4y और बराबर 6 एकम 6, लेकिन माइनस का। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 गुना x तो हो गया 3x माइनस 3 एकम 3, 1 गुना y क्या हो गया y और बराबर 3 3 9। ये हमारा पहला समीकरण आ गया और ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया, ध्यान से देखो, ठीक है। बटे वालों को जब हल किया तो ऐसे आ गया ये, ठीक है। ये तो चीज़ें थी आपको समझाने के लिए, ये इतनी सारी चीज़ें लिखनी नहीं है कि 1 लाइन 2 लाइन और फिर ये तीसरी लाइन, ये लिखनी नहीं, ये केवल समझने के लिए है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट करो, ठीक है। डायरेक्ट करने के लिए देखो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। 6 से जब इसमें गुना करेंगे तो 2 से 6 कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 3 की गुना इसमें कर दी 3x, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 3 से 6 कितनी बार कटा, 2 बार, 2 दूनी 4y, ठीक है, और बराबर 6 की इसमें गुना कर दी, नीचे तो है ही नहीं कुछ कटने का, तो -6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 से गुना करेंगे पूरे में, तो 3 की इसमें गुना करेंगे 3x माइनस 3 की इसमें गुना करेंगे तो नीचे का 3 ऊपर के 3 से कट जाएगा और -y और बराबर 3 की गुना करेंगे अगले में, यानी कि 3 में ही, तो 3 3 9, तो ये डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें केवल समझाने की थी कि कैसे गुना हुई और कैसे ये आया, ठीक है।
तो इस लाइन से ये वाली लाइन लिखनी है और उसके बाद वापस से वही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से जैसे पिछले सवालों में किया बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो